व्हाट डू वी मीन बाय रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग इनटू पार्ट्स, ठीक है, स्प्लिटिंग इनटू पार्ट्स, वो छोटे छोटे पार्ट्स जिनको मिला के वो पूरा कंपोनेंट तैयार होता है, ठीक है। तो जैसे कोई वेक्टर है हमारे पास, से वेक्टर OP, इस P पॉइंट से जब मैं तीनों एक्सिस पर एक्स वाई जेड जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं इन पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करता हूँ, सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट ए कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये इंटरसेप्ट है, इसको मैं बोलता हूँ x, ये y इंटरसेप्ट है, इसको बोलता हूँ y, ऐसे z इंटरसेप्ट है, ये इसको बोलता हूँ z। सो दिस वेक्टर OP, ठीक है, when point P is projected on the axis, we get x intercept along x axis, y intercept along y axis, and z intercept along z axis. Now in terms of vectors, we also know that these three directions are uniquely defined by unit vectors I cap, j cap, k cap, right? Therefore, these components in terms of vectors can be written as x times I cap, y times j cap, and z times k cap. So if I move along x times I cap, then y times j cap, and then z times k cap, I will reach the point P. So the sum of these three vector components gives me the ओरिजिनल वेक्टर। इसका मतलब हम वेक्टर OP को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या लिख सकते हैं? वेक्टर OP इज इक्वल टू x टाइम्स I कैप, y टाइम्स j कैप, z टाइम्स k कैप। तो x y z क्या हो गए यहाँ पे? These are called rectangular components of वेक्टर OP, ठीक है। एंड व्हाट आर x I कैप, y j कैप, z k कैप? ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? दीज आर वेक्टर कंपोनेंट्स, ओके। अब खास बात क्या? दीज आर ऑल्सो रिटन एज, अगर मैं इसको सिंपल A वेक्टर लिखता हूँ तो आई कैन राइट दिस एज A is equal to A1 I cap, A2 J cap, A3 k cap, K cap। A1 A2 A3 या X Y Z, ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? They are also known as direction cosines, sorry, ratios. direction ratios, cosines, They are also known as direction ratios. तो किसी भी वेक्टर को अगर I J के कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है तो इन अदर वर्ड्स उनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनकी टर्म्स में हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज अवेलेबल होते हैं और हम डायरेक्शन कोसाइन उनसे आराम से बना सकते हैं। Is this point clear? चलें आगे। That is x1, y1, z1 and point B x2, y2, y2, z2, z2, ठीक है। And we are required here to write vector AB in terms of x1, y, x2, y2, z2 and x1, y1, z1। x2 minus x1 I cap, y2 minus, कैसे आया बता चल, ठीक बोल रहे? वो क्या नाम है, पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। हाँ तो ठीक तो है। ये किस फ्रेम में? स्पेस में। ये तीनों कंपोनेंट है, ये तीनों कंपोनेंट है, ठीक है। हम इसको स्पेस में जब इमेजिन करते हैं, ठीक है, सो वी हैव पोजीशन वेक्टर्स, I call it position vector A and this is position vector B. Now this position vector A is given by x1 I cap,
y1 k cap, z1 k cap, and position vector B is given by x2 I cap, y2 j cap, z2 k cap. By triangle law of vectors, if I name it origin as O, vector OA plus vector AB is equal to vector OB, or vector A plus vector AB is equal to vector B. So vector AB क्या हो गया बेटा? वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ये को दूसरी तरफ ले जाइए. So vector B माइनस वेक्टर A, B के हेड, A के टेल. दिस इज ऑलवेज हेड माइनस टेल, याद रखना. ठीक है, कोई भी वेक्टर है तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड्स हेड माइनस टेल कर दो. ठीक है. नाउ आई सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर. व्हाट डू आई गेट? b माइनस a. क्या करना है? b माइनस a, x2 माइनस x1 i कैप कॉमन, y2 माइनस y1 j कैप कॉमन, एंड z2 माइनस z1. हाँ जी बेटा जी, समझ में आया? अगर मैं इसको लिख दूं, इस डिफरेंस को लिख देता हूँ कुछ, मान लो पहले लिखते, पहले लिख दें p i कैप q j कैप r k कैप. कोमल बताएंगी व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB? AB का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? p स्क्वायर प्लस q अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. हमने p q r लिखा ना यहाँ पे, इसी को तो लिखा है. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम होता है. ठीक है, ये ध्यान रखना. डायरेक्शन रेशियोज के व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB? दिया नहीं हो, दिया तो अभी क्या बात है. तो डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर के क्या होते हैं? p q r. तो एलिमेंट क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी? उम्र को ट्राई करने दो. p अपॉन ये चीजें यहाँ से सब ऑटोमेटिक होती हैं, ध्यान रखना है. 2 पॉइंट देगी, आपसे पूछेंगे इसके एलिमेंट बताओ, तो उसके आपको पी क्यू आर बनाने, पहले रेशियोज बनानी है, रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस बनाने पड़ता. ठीक है, चलें आगे. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाइक वेक्टर. कैसे वेक्टर है? लाइक वेक्टर्स. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाइक वेक्टर्स. तो हम इसको कैसे इक्वेट कर सकते हैं? हम इक्वेट कर सकते हैं लाइक वेक्टर्स हैं. क्या तरीका है इक्वेट करने का? डायरेक्शन सेम है तो फिर वैसे कर सकते हैं a1 माइनस b1 i कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप. ऐसे हमें चाहिए क्या? दोनों लाइक वेक्टर्स हैं. क्या लिख सकता हूँ मैं? एकदम आसान आंसर चाहिए. a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर. तो इक्वल वेक्टर हो गया ना, लाइक वेक्टर. लाइक वेक्टर ऑन द डायरेक्शन सेम है, नहीं हो गया. पैरेलल है. a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर. ये आंसर है. हाँ ठीक है सॉरी. ये और सिर्फ यही आंसर है. ठीक है. इफ ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स, ये ध्यान रखना है, 3D में बहुत यूज होगा, वेक्टर्स में तो होगा ही. लाइक वेक्टर्स मींस यू कैन ऑलवेज राइट a is equal to lambda b. If a and b are like vectors, then you can always write it like this. ठीक है, कंपोनेंट बना दो, इसे डाल दो यहाँ पे. क्या आएगा? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप. Now this is equal to lambda times b1 I cap, lambda times b2 j cap, lambda times b3 k cap. These two vectors are equal vectors. That's why we have equated. ठीक है, तो हम इनके जो corresponding components हैं उनको equate कर सकते हैं. वैसे पूछ रहा सवाल नहीं करेगा, रिजल्ट पूछ ले सबका. सवाल तो कर लिया. क्या कर लिए? क्या रिजल्ट है बताओ? a1 माइनस लैम्डा b. ये करना ही नहीं था.
क्या करना था? A1 इज इक्वल टू लैम्डा B1, A2 इज इक्वल टू लैम्डा B2, A3 इज इक्वल टू लैम्डा B3। हाँ, लैम्डा ये भी कर दिया। लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। लैम्डा की वैल्यू A1 निकाल upon दी। B1, A2 upon B2 और A3 हाँ। upon B3। So A1 is equal to lambda B1, A2 is equal to lambda B2 and A3 is equal to lambda B3। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू में क्या देख रहे हैं हम? A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3 इज इक्वल टू लैम्डा। इसको कैसे पढ़ेंगे, सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? What are A1, A2 and A3? Of Vector A. What are B1, B2, B3? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी। और A और B कैसे वेक्टर हैं? लाइक Yes, like vectors। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिला हमें? Ratio of direction ratios of two like vectors are equal। आर इक्वल्स टू The ratio of direction Ratios. ratios of two like vectors are equal। Are equal लिखूं, आर इक्वल टू ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक्स आई कैप 2j कैप प्लस जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप plus yj cap. What value of x, y and z in these two vectors will make these two vectors equal? That is the question. सवाल नहीं सुन रहे आप? दोनों वेक्टर्स इक्वल है। हाँ इक्वल मतलब वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B है। हाँ, तो दुनिया का सबसे आसान सवाल पूछा मैंने। x equals to 2, y हाँ। equals to 2, z equals to 1। ये आंसर है। What value of x and z will make these two vectors like vectors? कैसे चाहिए सर? वो डेसिमल्स में चाहिए। अब like vectors का हमने क्या रिजल्ट लिखा था अभी? A1 हाँ upon B1 मतलब x by 2 is equal to 2 upon 2.5 is equal to z upon 1। हाँ, तो x और z की वैल्यू सॉल्व करनी है। कितनी देर में लगी? Awesome. Write the rectangular components of this vector। हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बताया था, शुरू में तो बताया था। 2, 3, 1। x is equal to 2, y is equal to 3 और z is equal to 1। ठीक है? अब ठीक, अब ज्यादा सुन लो। क्या है ये? रेक्टेंगुलर जोर से बोलो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक्स वाई जेड। What are vector components of this vector? मतलब 2i क्या कॉमन लगा देंगे। कॉमा 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 का जमा बना दिया आपने। ठीक है, तो these are vector components। What are direction ratios of this vector? ठीक है, हो गया direction ratios। What are direction cosines of this vector? ओके n is equal to 2 upon कितना जाएगा तेरा 14 जाएगा। n is equal to 3 root 14 और n is equal to 1 by root 14। Right, unit vector है vector और की। नीचे मैग्नीट्यूड क्या था तो ऊपर क्या जाता था? ऊपर अरे ये वेक्टर लिख और इसके अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कर दे तो a वेक्टर आ जाएगा। ओ ये A a unit यूनिट vector। वेक्टर आ जाएगा। A cap a कैप लिखना a A cap is equal to हाँ बस अब इसको कर दे। मतलब इसको यहाँ पे वैल्यू डाल दो। हाँ वैल्यू डाल दे। अब वैल्यू डाल दो बस। डिवाइडेड बाय 14 हाँ, रूट अब इस वैरायटी बनती है एक ही क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। किस टाइप के वेक्टर्स हैं? q r एंड आर पी। व्हाट टाइप ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर? लाइक वेक्टर। Very good, like vectors. They are like vectors having the same direction. I can always equate these two vectors. यस कैसे कर सकता हूँ? लैम्डा से मल्टीप्लाई करके। Instead of multiplying by lambda, I can multiply by this ratio. Vector RP
हम इस m बाई n रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब m और n स्केलर है, m और n क्या है, स्केलर है, ये रेशियो भी कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी ही होगी। आई कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय m बाई n। ठीक है, लिखा कैसे ध्यान से देखो, n को मैं इधर ला रहा हूँ, n टाइम्स आर पी इज इक्वल टू m टाइम्स क्यू आर क्यू आर। ठीक है बेटा, n टाइम्स आर पी, देख लो इधर देख लो, n टाइम्स आर पी इज इक्वल टू m टाइम्स क्यू आर। जो छोटा है उसको बड़े वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, जो बड़ा है उसको छोटे वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बराबर हो गया। ठीक है, नाउ आई एम गिवन वेक्टर p, I am given vector q. Okay, what I need to find vector r in such a way that r divides the join of qp in ratio m is to n. मत छिड़ा करो, ठीक रिकॉर्डिंग में सब आ जाता है, है। क्या क्या चीजें छिड़ी सब पता चल जाता है, ये तो पीछे है लग उसके। आवाजें आती, आवाजें। हाँ बेटा, ऐसे होता है ना m1 x1 तो plus m2 हाँ, x2 n टाइम्स m1 p माइनस r लिख सकता हूँ, हाँ जी, इज इक्वल टू m टाइम्स क्यू माइनस आर माइनस क्यू। r माइनस। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर r इज इक्वल टू क्या आता है, सॉल्व करो इसे। वही आएगा मेरे ख्याल से जो उसमें आता था। n p वेक्टर मतलब n into p वेक्टर plus n टाइम्स ऐसे पढ़ते हैं, n टाइम्स n times वेक्टर p plus n times वेक्टर q upon n plus n। करेक्ट। ठीक है, व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल, देखो साथ में, व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल, एक्सटर्नल होगा तो माइनस फॉर एक्सटर्नल डिवीजन बीच का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखो। with each side equal to a, ठीक है, find a vector r such that this point divides AB in ratio 1:2। 3a वेक्टर upon 3 आ रहा है, ये कैसे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि देख इसको हम a वेक्टर करेंगे तो 2 into a है ना, प्लस 1 into a अपॉन 2 plus 1, तो यही तो होगा, 2 into a plus 1 into a अपॉन 3। अब पे क्या है, 2a/3। तेरा भी 2/3, हमारा नहीं 3a/3। मतलब ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर सब सेम है, ये क्या है, तो अपने आप पता लग रहा है गलत है सब जो आप कर रहे हो, फिर माइनस का साइन आएगा, कचरा कर रहे हो, कचरा कर रहे हो बिल्कुल। a वेक्टर अपॉन 3 इज इक्वल टू r वेक्टर, व्हाट इज ओबी वेक्टर, a वेक्टर a टाइम्स आई क्या, ये वेक्टर। व्हाट इज ओ ए वेक्टर, दिस इज ए, ये एंगल कितना होता है, a cos 60 आई कैप प्लस a sin 60 जे कैप। सवाल सामने आएंगे तो सही सब करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो वेक्टर आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए प्लस ओ बी अपॉन, इससे आंसर आएगा ओ a i कैप प्लस रूट 3 a j कैप अपॉन